आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट किया गया पेश। सदन में सीएम योगी बोले 19% से कम होकर 2.4 पर पहुंची बेरोजगारी दर। रुड़की नगर निगम में तहसील दिवस पर पहुंचे जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह। सभी विभागों के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। बिजली विभाग की टीम पहुंची घर। कड़ी सुरक्षा में लगाया गया नया बिजली मीटर। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा। स्कूली बस और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार में यूपी की बदली पहचान से सदन को अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस बल से में 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती अब तक पूरी हो चुकी है। वे सभी कार्य कर रहे हैं। इसमें 22,700 से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। ये 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, ये उत्तर प्रदेश में 1,25,00,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। इसमें से 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हम जमीन पर उतार चुके हैं। इसी का परिणाम है कि 2012 और 17 के बीच में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर थी 19%, जो बहुत ज्यादा अधिक थी, और ये आज 2.4 पहुंच चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के अच्छे कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी मेले लगाए हैं। स्किल डेवलपमेंट, पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जगह जगह रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं और ये आयोग और बोर्डों को पूरा अधिकार होता है उस रिफॉर्म को करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और वही प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी, शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं। वे लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित में इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तीनों आयोग, बोर्ड या कोई भी अन्य ऐसे बोर्ड या आयोग हैं, वे इसके लिए अधिकृत होते हैं। वे क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वे अपने कदम को उठाने के स्वतंत्र है, वे कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी नियत में कोई, उनकी पारदर्शिता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। और इसीलिए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण सभी लोग जाते हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों से हम कहते हैं कि वे लोग भी जिले जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि किसानों को आज उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। खाद की कालाबाजारी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं उसका गुजरातीकरण किया जा रहा है। जनता परेशान है क्योंकि सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती। ये सरकार अत्याचार, अन्याय लगातार करती आ रही है। आप देख सकते हैं, इन्होंने पूरी तरीके से आज किसानों को प्रताड़ित किया। किसान को आज उचित मूल्य नहीं मिल रहा। किसान को खाद, आप ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। खाद 50 किलो की बोरी को 45 से 40 की या 10 किलो की चोरी उसमें कर रहे हैं। और पूरे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। 10 नवजात बच्चे झांसी में जल के मर गए, जिनका अवशेष तक नहीं मिला। कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप देख सकते हैं जितनी भी कंपनियां हैं, हमारी जो बिजली विभाग, उसको प्राइवेटाइज नहीं, उसको गुजरातीकरण करते जा रहे हैं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आम जनता आज परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात नहीं करती सरकार केवल हिंदू मुसलमान पे बात करती है और लोगों को भ्रमित करती है। और सारा का सारा ठेका, सारा काम
रुड़की नगर निगम में तहसील दिवस पर पहुंचे जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है, जिनमें ज्यादातर समस्याओं का निस्तारण हाथों हाथी कर दिया गया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने कहा कि वो समय समय पर जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने का काम करते हैं। कुल जो है आज के तहसील दिवस में 47 शिकायतें आई हैं, और जिसमें मुख्य रूप से राजस्व से संबंधित है, आपसी विभाग से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, पानी से संबंधित है, नगर निगम की काफ़ी शिकायतें हैं। तो इन सभी शिकायतों का संज्ञान लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कतिपय मामले न्यायालय से संबंधित भी आ गए थे, हालांकि न्यायालय के मामलों का यहाँ निस्तारण नहीं होता है, फिर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र से शीघ्र उसका निस्तारण करें। और इसमें से कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया है, बाकी निर्देशित किया गया है कि वो लोग कुछ में आज ही जाकर निस्तारण करें और कुछ में जो है 2-3 दिन 4 दिन में निस्तारण करके बात करें। हर एक व्यक्ति की जो शिकायत है उसको पर्सनली जो है संज्ञान में लेके जो है मेरे द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है, डीएम साहब के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है। एक चीज़ आपने अलग महसूस की होगी कि डीएम साहब जब बैठे तहसील लेवल में, सबसे पहले उन्होंने रिव्यू लिया कि कितनी शिकायतें। जिला संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के दीपा सराय स्थित आवास पर आज विद्युत विभाग भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मीटर लगाने के लिए पहुंचा। इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संभल उत्तरी श्रीश चंद ने बताया कि विद्युत विभाग ने मीटर लगाने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की थी, जिससे कि वो सुरक्षित अपना कार्य कर सके। आगे उन्होंने बताया कि जब पहले विद्युत विभाग की टीम यहां पर आई थी तो उनके ऊपर हमले होते थे। साथ ही पिछले 1 हफ्ते से लगातार विद्युत चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं, उसमें मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उस संदर्भ में कार्रवाई भी हो रही है। विद्युत विभाग द्वारा मीटर लगाने और चेकिंग के लिए पर्याप्त पुलिस बल की मांग की गई थी। इसी संदर्भ में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है, जिससे कि सुरक्षित वो अपना कार्य कर सके। इसी संदर्भों में पुलिस बल यहाँ पर सर, इससे पहले विद्युत विभाग की टीम यहाँ थी तो क्या उसके ऊपर कोई अटैक वगैरह होते थे? पहले कुछ घटनाएं भी हुई हैं और पिछले एक सप्ताह से विद्युत विभाग द्वारा लगातार विद्युत चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सुबह घने कोहरे के बीच एक जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में स्कूली बस समेत 4 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें 13 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 4 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हादसा अमरोहा के हसनपुर में गजरौला मार्ग पर कोतवाली क्षेत्र के मनौटा पुल पर हुआ है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि सिहाली जागीर गांव स्थित लिटिल चिल्ड्रन एकेडमी की बस मछरई से 17 बच्चे लेकर आगापुर गांव के स्कूल के लिए बच्चों को लेने के आ रही थी। जैसे ही बस मनौटा पुल के पास पहुंची तो वहां कोहरे की वजह से सामने आ रही गाड़ी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। रोशनी बेहद कम होने की वजह से सामने आ रही कार से बस की भिड़ंत हो गई। बस में सवार जूनियर कक्षाओं के 4 बच्चे घायल हो गए। चालक अकरम को भी चोटें लगी हैं। मनौटा के पास एक मारुति गाड़ी और स्कूल बस यूपी 23T 6840 के बीच में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार सवार चालक अमरजीत पुत्र मीर सिंह निवासी चंदौसी संभल व बस चालक अकरम पुत्र इम्तियाज घायल हो गए। दोनों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त बस में सवार बच्चों में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में पड़ रहे मतदान को लेकर निर्दलीय उम्मीदवारों ने धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल पलिया नगर पालिका अध्यक्ष का उपचुनाव प्रशासन की मौजूदगी के बीच किया गया। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार कुंता अग्रवाल आलोक मिश्रा के द्वारा भाजपा के कुछ लोगों पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया गया। बताया जा रहा है कि मौजूदा सभासद पवित्र प्रकाश के द्वारा फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है। आरोप है कि वो थिनर से उंगली पर लगी स्याही को छुड़ाकर दोबारा फर्जी वोट डलवा रहे थे, जिसमें एक प्रत्यक्षदर्शी महिला ने इस बात का खुलासा किया है, जिसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है। पलिया में चुनाव की क्या तैयारी है? जो हमारे सत्ता के लोग हैं वो पहली बात तो जिले से इतने ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पर वोट को डलवाने के लिए, और सब पूरा समझ लीजिए सब यहाँ पर पूरा रकबा वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जिला अध्यक्ष जी सुनील सिंह जी भी यहाँ पर घूम रहे हैं। और दूसरा अभी मैंने मुआयना किया है कि पांडे बाबा पर लड़का एक खड़ा हुआ है, भाजपा के लोग खड़े हुए हैं, थिनर लेकर के आए हैं और उंगलियों में लगा करके उनको वोट डलवा रहे हैं और फिर दोबारा वोट डलवा रहे हैं। ये सब
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में धामपुर तहसील के गांव नौरंगाबाद निवासी नीरज जाटव की रंजिश को लेकर देर शाम करीब 8 बजे अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर परिजनों में कोहराम मचा है। अपर पुलिस अधीक्षक धर्म सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के परिजनों को समझाकर शव को कब्जे में लिया। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। देखिए, आज शाम में ये इन्फॉर्मेशन आई है कि एक नीरज नाम का युवक है, उसके संबंध में कि उसे जो है अलेजिडली जो है गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। उसी संबंध में अभी सभी अधिकारियों द्वारा जो है इंक्लूडिंग मी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। उनके परिजनों से वार्ता करके शव को अभी मॉर्चरी भिजवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और उनका कहना है कि शाम में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी के संबंध में जो है ये इंसिडेंट हुआ है। उनसे अभी डिटेल पूछताछ की जा रही है और जो भी लोग। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई पुलिस द्वारा गश्त और चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अभियुक्त फरार होने में कामयाब रहा। घायल अभियुक्त से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो गोकशी की घटना में शामिल थे। उनके पास से एक तमंचा, खोखा और गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और मुठभेड़ की घटना को लेकर एडिशनल एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी दी है। रात में पटवाई थाना क्षेत्र की पुलिस जौलपुर रोड पर सुरागरसी पतारसी और चेकिंग में लगी हुई थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल नहीं रोकी और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। पकड़े गए बदमाश का लंबा आपराधिक इतिहास है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर कुंदर के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के समर्थकों ने संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का पुतला फूंका है। समर्थकों का कहना है कि विधानसभा में वोट का लुटेरा कहने से विधायक को अपमानित किया गया है, जो आपत्तिजनक है। संभल से सपा विधायक पर विधानसभा में हेट स्पीच दिए जाने और कुंदर की विधानसभा क्षेत्र की जनता का अपमान किए जाने का आरोप लगाकर जिलाधिकारी के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। संभल के जो विधायक समाजवादी पार्टी के नवाब इकबाल महमूद, उन्होंने कल विधानसभा में कुंदर की सम्मानित जनता के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है और जो माननीय विधायक हैं उनके प्रति भी गलत शब्दों का, लूट और लुटेरा शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कि अमर्यादित शब्द हैं, असंवैधानिक शब्द हैं। तो हम एक ज्ञापन देने आए हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको विधानसभा सदस्य। उत्तर प्रदेश के बरेली में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अवधेश ने प्लानिंग के बाद 4 लाख की फिरौती के लिए लेखपाल मनीष कश्यप का अपहरण कर और उनकी हत्या की थी। जांच में इसके साक्ष्य सामने आने के बाद अवधेश समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। 2 आरोपियों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लेखपाल के शव की पुष्टि के लिए डीएनए जाँच भी कराई जाएगी। अभियुक्त ओमवीर कश्यप को इस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसकी निशानदेही पे थाना कैंट अंतर्गत एक नाले के पास से कुछ अवशेष शव के बरामद किए गए हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो इसके द्वारा बताया गया है कि ये मनीष कश्यप जो लेखपाल थे, जिनकी हत्या इसके द्वारा कर दी गई और वहाँ पे शव फेंक दिया गया, जिसके अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जिस दिन वो गायब हुए हैं, वो कपड़े भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। इसकी निशानदेही। मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी एक दिवसीय मैनपुरी दौरे पर पहुंची हैं। मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने कलेक्ट्रेट स्थित दफ्तरों का निरीक्षण किया है। इस दौरान मंडलायुक्त ने रिकॉर्ड रूम में कमी देख काम कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभिलेखागार में भी कमी देख मंडलायुक्त ने सभी कमी को सुधारने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ताओं की समस्या के निदान का भी मंडलायुक्त ने बात कही है। मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट पर तैनात दफ्तरों के कर्मचारियों के रिकॉर्ड रूम को भी निरीक्षण किया है। रिकॉर्ड में कमी पाई जाने वाले कर्मचारियों की उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तय की जाएगी। और कोर्ट की बात करें तो पूरे प्रदेश की अपेक्षा मैनपुरी में वादों के निस्तारण अच्छा हुआ है। कलेक्ट्रेट पर मंडलायुक्त के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान डीएम, एडीएम और सीडीओ भी मौजूद रहे। आज जनपद मैनपुरी में कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया गया।
यहाँ जितने भी अनुभाग हैं, रिकॉर्ड रूम है और RA सेक्शन है, विभिन्न अन्य पटल हैं, उनका निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम के साथ किया गया। कलेक्ट्रेट काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन स्थिति फिर भी ठीक है, मेंटेन है। थोड़ा काम रिकॉर्ड रूम में कराने की आवश्यकता पाई गई है, जिसके लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2-3 जो मुख्य कमियाँ मिली, एक तो अभिलेखागार में जो नकलें जारी हो रही उसमें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के विकासखंड क्षेत्र बन्नाहल के गांव में स्थित गौशाला की स्थितियां बेहद खराब हैं, जहां पर स्थिति गौशाला की दुर्दशा का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रही गौशाला में मौजूद गोवंशों के हाल बेहाल हैं। कई गोवंश इलाज के अभाव में ज़मीन पर तड़प रहे हैं और उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। सरकार गौशालाओं को लेकर तमाम रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, वहीं उनके ही नुमाइंदे सरकार के दावों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। गांव से जो गौशाला का वीडियो सामने आया है, उसमें कुत्ते मृत पड़े गोवंशों के शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं और गौशाला के आसपास मरे पड़े गोवंशों की बदबू से हाल बेहाल है। अधिकारियों ने मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही है। भगवतीपुर एक गौशाला है जहां गाय को कुत्ते खा रहे हैं, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? इसकी जानकारी मुझे नहीं है और यदि ऐसा कोई वीडियो आया है और वीडियो सत्य पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। और झांसी के प्रेमनगर थाने के सामने एक व्यक्ति ने भौकाल जमाने के लिए लाइसेंसी असलहा लेकर वीडियो शूट करवाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है। वीडियो में एक शख्स हाथ में लाइसेंसी दुनाली बंदूक लेकर प्रेमनगर थाने के सामने रात में खड़ा दिखाई दे रहा है। ये शख्स थाने के ठीक सामने भौकाल दिखाने के उद्देश्य से वीडियो में गाली गलौज करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो पास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद शहर में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और पुलिस भी वीडियो में दिख रहे शख्स की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज के तीर्थनगरी सोरोंजी में चल रहे मार्गशीर्ष मेले में करीब रात 9 बजे नाव वाले झूले का प्लेटफॉर्म अचानक टूट गया, जिसमें करीब 8 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म से कई लोग नीचे गिर पड़े। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई है। ऐसा हुआ था कि ये झूला जो चल रहा था और जब वहाँ से झूलने वाले जब नीचे उतरे तो वहाँ से 3 ये प्लेटें थी, उसका एंगल टूट गया, से काफ़ी लोग नीचे जा पड़े और उनके काफ़ी चोटें आई हैं, जिसमें हमारे एक अनंत नीर भरत जी हैं, उनके चोट आई है, शायद उनके भतीजा और पत्नी को भी चोट आई है। अच्छा, वो लोग घायल है, वो कहाँ गए? वो अभी यहाँ अस्पताल में रेफर कर दिए गए। अच्छा, वहाँ से फिर देखते हैं आगे के लिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में फांसी के फंदे पर एक विवाहिता का शव लटकता मिला है। भरगैन कस्बे के आसिफ के साथ विवाहिता की 4 साल पहले शादी हुई थी। मृतक महिला 3 माह की गर्भवती बताई जा रही है। घटना की जानकारी पर पहुंचे एटा से मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। ससुराली जन मृतका का शव छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पटियाली कोतवाली इलाके के भरगैन कस्बे का मामला बताया जा रहा है। हमारी लड़की को गला दबा के ससुराल वालों ने लटका दी, दुपट्टा से गला मार के और गला दबा के लटका दिए। आपने पुलिस को शिकायत करी है? पुलिस को शिकायत भी करी है। हम इंसाफ चाह रहे हैं, हमारी पुलिस सहायता करे और हमारी लड़की को इंसाफ मिले। कितने साल पहले? और सिद्धार्थनगर के पूरे नगर पंचायत डुमरियागंज में मौत को दावत देते झूलते तारों ने आज एक महिला को मरणासन कर दिया। मामला सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत डुमरियागंज का है, जहां पर यतीम खाने के अंदर हो रहे निर्माण कार्य में शटरिंग के लिए बांस बल्ली लाद कर ले जा रहे ट्रैक्टर से रास्ते में झूला झूलते हुए हाई टेंशन तार टूट गया और टूटा तार खेतों के रखवाली के लिए लगाए गए कंटीले तार पर गिरा, जिससे बिजली का करंट चारों तरफ फैल गया। वहीं पर बकरी चरा रही ग्राम बरई बगवा की 2 महिलाएं चपेट में आ गई। एक महिला तो करंट लगने से दूर जा गिरी, जबकि रूपा लगभग 40 साल के पूरे जिस्म में आग लग गई। बुरी तरह से झुलसी महिला को फौरन CHC भेज दिया गया है। लाइट रहा है तो ट्रैक्टर में बच गया तार, तो हमारे सब बोलन की लाइट है तो तार ट्रैक्टर रोक दीजिए, तो कहा था है नहीं रोकब तो हमारे आज सामने ट्रैक्टर के खड़ी हो गए। हम कहना अपन का हमारे छवड़िया निकाल ले जाए तो ट्रैक्टर बढ़ाओ, तो हमारे जैसे गए वैसे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला बाजार में स्थित
टाइनी टाटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले दिन की प्रतियोगिता में खो खो और कबड्डी के मैचों का आयोजन किया गया। खो खो प्रतियोगिता में क्लास 8 की सानिया और मधिया की टीम और क्लास 8 की अरीबा और क्लास 11 की मीनाक्षी की टीमों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें क्लास 8 की सानिया का ग्रुप विजयी रहा, जबकि मीनाक्षी और अरीबा के बीच खेला गया मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता क्लास 8 के शुभम ग्रुप और क्लास 7 के फैज ग्रुप के बीच खेली गई, जिसमें शुभम ग्रुप ने विजयी होकर प्रतियोगिता जीत ली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में देर रात जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने मुख्यालय के नौबस्ता इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति बस्ती में पहुंचकर वहां पर ठंड से बचाव के दृष्टिगत गरीबों को कंबल वितरित किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ठंड से बचाव के दृष्टिगत जिले में सभी पात्र लोगों में शीघ्रता से कंबल वितरित कर दिया जाए, इसमें किसी भी तरह की देरी ना की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पड़ रही ठंड के दृष्टिगत सभी नगरीय निकायों और अन्य जरूरी स्थलों पर नियमित रूप से अलाव जलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाघ की दहशत में छात्र और छात्रा पर और अध्यापक हैं। बता दें कि बाघ की दहशत में स्कूल में छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। बाघ की दहशत के चलते विद्यालय के मेन गेट पर ताला डालकर पढ़ने को मजबूर हैं और अध्यापक भी पढ़ाने को मजबूर हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के ये स्कूल पास बना हुआ है। अक्सर इस ग्राम में बाघ द्वारा हमले करके कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर अध्यापक द्वारा स्कूल के गेट में ताला लगाकर पढ़ाया जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के ग्राम डूडा कॉलोनी नंबर 8 के प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। और 2-4 बार बाघ को यहाँ विद्यालय के आसपास देखा गया। जंगल विभाग के जो भी हमारे आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में है ये मामला, उनको अवगत भी कराया गया। उन्होंने आके यहाँ पे अपना जालाल भी लगाया था एक बार। उसी के बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र हम अपने विद्यालय के गेट को बंद कर बच्चों की पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी इरशाद अहमद ने एसएसपी श्लोक कुमार को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनका नगर के कालाम रोड चौराहे पर डीएम रोड स्थित ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स में एक प्लॉट स्थित है, जिस पर कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। बीते माह 12 नवंबर के शाम 7 से 9 के बीच पीड़ित की अनुपस्थिति में मार्केट के कुछ दबंग लोगों द्वारा तारों की फेंसिंग को काटकर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पीड़ित द्वारा जब देखी गई तो आरोपियों की पहचान हो गई। पीड़ित इरशाद अहमद ने इसकी शिकायत जब पुलिस कप्तान श्लोक कुमार से की तो कप्तान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं यहीं बुलंदशहर ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स आया हूँ। और क्या मामला है? मामला यह है कि मेरा उसमें जो है बीच में प्लॉट है 300 गज का, जिस पे मैंने जो है तारों से कवर कर रखा था। कुछ दुकानदारों ने मिल के 12 तारीख की शाम को उसके जो तार थे वो काट दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर की शिकायत करने पहुंचे किसान नेता ने दरोगा पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। जेल से रिहाई के बाद हिस्ट्री शीटर आदिल जबरदस्ती किसान संगठन के कार्यकर्ताओं को मिठाई खिला रहा था। गुस्साए किसानों ने प्रदर्शन कर एएसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में एसएसपी से हिस्ट्री शीटर और दरोगा पर कार्रवाई की मांग की गई है। जल्द कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बदमाश है आदिल नाम का, वो 2 दिन पहले भी जेल से छूटा। उस पर लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं। एक उसका पैरोकार है। इन लोगों ने खुशी खुशी दूसरी मिठाई शुरू कर दी बांटनी, मुंह में लगा के, और उनको जबरदस्ती मुंह में ठूस रहे थे। उत्तर प्रदेश के बांदा बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत सिमौनी गांव में मौनी धाम आश्रम है, जहां पर 17 दिसंबर को भंडारे और मेले के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है और मेले में खरीदारी की है। वहीं मेला प्रांगण में कई प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मेले में जो है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि इस वर्ष महाराज जी का स्वर्गवास हो गया, महाराज जी नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त रही और व्यवस्थापक भी अच्छे रहे और बड़ी शांतिमय ढंग से यह कार्यक्रम हो रहा है। और आज रूप बसंत ड्रामा है और रात्रि में विशाल धनुषयज्ञ की लीला है और बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सिमौनी धाम में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आज लास्ट दिन श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। लगातार यहाँ प्रदर्शनी और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मुंसिफ टीवी के लिए बांदा से कासिम खान।
उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर युवती की जीजा ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी राजेश एस ने एसपी सिटी संजय कुमार सीओ सिटी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मृतक निकिता सक्सेना उर्फ कोमल बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करती थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसपी राजेश एस ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर तत्काल पुलिस टीमों को लगाया गया है और युवती के जीजा को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि युवती का जीजा युवती की शादी अपने भाई से कराना चाहता था। शाहजहांपुर जनपद में थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक 22-23 साल का एक युवती को गले में चाकू का हमला करने के बाद घर के अंदर ही उनका लाश पड़ने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गया है और परिवारजन द्वारा ये बताया गया कि घर के अंदर ही जो मृतिका है उनका सगी बहन का पति ने चाकू से हमला किया गया। तो घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिए गए हैं। तुम ले आओ, जाओ, हम सब्जी लेके आए। अब हम आए, हम धीरे धीरे अपनी हिसाब से सब्जी 4-5 सब्जी खरीदी। हम आए तो जो हियन खड़ो तो अब हमसे कह मम्मी घर पे चलो। हमने हाथ तू कौन से कत्ल करके आओ, तो बोले नहीं मम्मी तुम घर पे चलो। हमने हाथ झींटो, हमने थैला इनके सेटानी चबूतरा फेंक दो। हम इसकी मम्मी को भुलाउन भजत चले गए। हमने देखो तुम्हारे अंशु कौन से कत्ल करके आओ, हमें कह रहे मेरे और हमारे घर पे घुसो पड़ो। हम ना भैया घुसन देंगे, कहा मालूम तो कहाँ से कत्ल करके आओ। हमने अपनी लड़की नहीं थोड़ी देखी। जब हम बाहर से हम आए, हमने कही कोमल कोमल कहाँ हम लली, हम तो तुम्हारे के लिए गाजर लाए, हलवा बनाओ कल। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।